बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पे हम आपके लिए दानिश आ, स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट है पंजाब भर में, जो 7 दिसंबर को होना है और दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स के लिए उससे पहले होना है, तो उनके लिए हम गाइडेंस लेके आ रहे हैं। और तमाम सब्जेक्ट्स के वास्ते से कि आप अपना एडमिशन टेस्ट के लिए किस तरह तैयारी करें, इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दें। और साथ साथ जितना हमसे हो रहा है अ, उस हवाले से जहाँ ज़रूरी है वो हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो आज हम इंग्लिश अंग्रेजी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, 30 मार्क्स होते हैं राउंड अबाउट, तो आउट ऑफ 100, तो उसके बारे में आज इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ रहें। जो जो इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की है मुख्तलिफ ज़राए से, वो आपसे शेयर करेंगे। और सामने आपके सामने बुक है, याद रखें ये जो दानिश स्कूल का टेस्ट है पंजाब भर में, एडमिशन टेस्ट है फॉर 6th क्लास, ये 5वीं क्लास के सिलेबस के मुताबिक होता है। तो इससे क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? ये मुराद है कि आपने अब तक 5th क्लास तक जो कुछ सीख रखा है उसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं, अपनी 5th क्लास के भी आपने अब तक जो पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप क्या क्या चीज़ें आपने क्लियर की हुई हैं, तो थोड़ा सा वो मैं हम आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आपको। और उस हिसाब से फिर हम आगे जो है अपना आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो आगे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जो अंग्रेज़ी है बहुत ही अहम है और बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मसला भी होता है, ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जिनकी अंग्रेज़ी ज़रा कमज़ोर भी होती है। लेकिन आप परेशान ना हो, आप मेहनत करें और हम भी आपकी हेल्प करेंगे इस हवाले से कि कैसे लेके चलनी है। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होंगी। सबसे पहले तो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपकी जो वर्ड्स हैं, आपके अल्फाज हैं, उनको बारे में आपको मालूमात लाजमी होनी चाहिए जो पढ़ रखा है। देखिए अंग्रेज़ी में वोकेबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज, और ख़ासतौर जो 5वीं क्लास तक जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर उनके मीनिंग आते हैं, आपको स्पेलिंग आते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। फिर आपका उसके मुताबिक ग्रामर, आपने जो फिकरात हैं उनका ग्रामर के बारे में भी अप टिल 5th क्लास के जो कैलिबर के मुताबिक है, तो उस हवाले से वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपने इसी तरह जिसमें बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन, इन चीज़ों के बारे में और उनकी कुछ टैप्स के बारे में जो 5th क्लास तक आपको पढ़ाया जा चुका है। फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल नाउ आपको ये हर क्लास में एक कंटिन्यूटी होती है। तो वो उसके कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको जानना ज़रूरी है। और साथ साथ आपने हाँ, बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। जैसे आपने को इल्म होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लुरल किस तरह बनाए जाते हैं, कि रेगुलर किस तरह बनते हैं, इरेगुलर किस तरह बनाते हैं, यानी कि बाकायदा और बेकायदा। इसी तरह जेंडर की बात कर लेते हैं, मुजक्कर मोने जो हम बोलते हैं, मेस्कुलिन फॉर मुजक्कर एंड फेमिनिन फॉर मोनेस, इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 5वीं क्लास का है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और फिर इसी तरह हम मानी अल्फाज जो सिमिलर मीनिंग, जैसे सिनोनिम्स कहते हैं और एंटोनिम्स कहते हैं, यानी कि मुतजाद अल्फाज, उलट अल्फाज के अल्फाजों के, उसके बारे में, यानी कि आपकी वोकेबलरी अगर अच्छी है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स होंगे, ये चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं आपको, वो अपने तरीके से आपको ज़रूर समझाऊंगा। लेकिन आज क्योंकि पहला लेक्चर है तो उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जज की जाती हैं। आपको इनमें एमसीक्यूज भी आते हैं, साहब एमसीक्यू आपका हिस्सा है, आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद है सेंटेंस मेकिंग, जो फिक्रात जुमले हैं वो किस तरह आपने बनाने हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको
वोकेबलरी अच्छी है आपकी, ज़ख़ीरा अल्फाज है, मैं वर्डिंग उसकी स्पेलिंग आपको पता है, मानी पता है, आपका ग्रामर ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सब जानते हैं, तो आप खुद ब खुद आराम से कोई भी से आपको वर्ड आएगा तो आप उसका मीनिंग भी जिनके हम मानी होगा, और फिर एंटोनिम्स है उससे मिलते जुलता है ना, आपके जितने अल्फाज पता होगा तो आराम से आप कर लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे खुद से। और इसके अलावा इसमें एक पार्ट होता है जो इम्पोर्टेंट है कि आपने कोई पैराग्राफ या ऐसे लिखना है किसी चीज़ का, दो कम से कम 10 लाइन्स या 75 से 100 जो वर्ड्स हैं वो लिखें, कोई 4 नंबर का जितने का क्वेश्चन आता है। इसी तरह आपकी कोई कभी स्किल्स चेक की जा रही होती हैं कि लेटर्स उसका बेसिक स्ट्रक्चर का पता हो, स्टोरी किस तरह का होती है, कोई 4 5 जो 7 8 मेन स्टोरीज हैं उनका आइडिया हो, और आपने एप्लीकेशन लिखनी है उसका बेसिक आइडिया और लिख सकते हैं। देखिए अगर आपकी ग्रिप है इंग्लिश में तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इसका बेहतरीन तरीका मैं आपको समझाऊंगा आगे चलकर कि जैसे उर्दू ज़बान है, उर्दू हम पढ़ रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज है, तो बिल्कुल इंग्लिश भी एक ज़बान है, तो आप बिल्कुल उर्दू और अंग्रेज़ी को पैरेलल भी देख सकते हैं। आपने अगर अपनी ज़बान में, आपकी चाहे मादरी ज़बान है, आपने कोई फिक्रा बोलना है, आप पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उर्दू से अंग्रेज़ी में कर सकते हैं। एक मजमून लिखा है या आप एप्लीकेशन उसको उर्दू में है तो उसको अंग्रेज़ी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तरीका मेथड भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपने ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल रटा लगाएं जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको समझ आए, बेसिक स्ट्रांग है, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो बुक आपको मैंने ओपन की हुई है, इसके एंड में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक तो बुक के अंदर अगर वर्ड्स आपने तकरीबन सब आपने कोर्स कवर किया हुआ है, पढ़ रखे हैं, असादा ने पढ़ाया हुआ है, वो आपने अल्फाज का पता है, तो उसको दोबारा एक गो थ्रू कर लें। एंड में जो एक्सरसाइज उसके वर्ड्स भी दिए होते हैं, फिर वो जो ग्रामर पोर्शन है और मुख्तलिफ कंसेप्ट आते रहते हैं, तो वो भी कहीं डेफिनेशन भी छोटी मोटी हो सकती है आ जाए कि ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है फॉर एग्जांपल, तो इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। हाँ, जो जो आपके अब तक 5th क्लास तक है इस पे से ही वो क्वेश्चन एड्रेस होते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ आगे आपसे गाइड करते रहेंगे। और जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे 30 मार्क्स हैं, और सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं इंग्लिश के जो दानिश का एडमिशन टेस्ट है फॉर 6th क्लास। तो अभी आपको मैं ये थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ, ये क्लास 5th की बुक है, फिर हमने अपने नोट्स भी साथ साथ चलाएंगे, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिट्स के, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि बिट्स के जो हमारे नोट्स होंगे उसमें हम आपको बेसिक ग्रामर जो 5th के कैलिबर का है वो समझें, सिखाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें अगर आपने को अभी वीकनेस है तो। और इसी तरह फिर हम आगे करके फिर हम कोशिश करेंगे कि फिक्रात किस तरह बनाते हैं, सेंटेंस वगैरह की, और 5th क्लास तक के प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, यानी कि एज एम आर का यूज़ करेंगे, वाज वर किस तरह होता है, हैड हैव का इस्तेमाल, एट देयर का, और कैन मस्ट का, शुड का, इस तरह के किस तरह यूटिलाइजेशन होती है ताकि आपको आसानी हो। और फिर अगर आपने सिंपल सेंटेंस बनाया है तो उसको नेगेटिव किस तरह बना सकते हैं, नेगेटिव से रिवर्स किस तरह, इस तरह भी क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, वो भी समझाएंगे। और फिर इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, सिंगुलर प्लुरल्स, और ये तमाम जो एंटोनिम्स एंड इसी तरह आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, और वर्ड्स इंपॉर्टेंट जो होंगे उनकी भी सेंटेंस मेकिंग भी करेंगे, और फिर स्टोरीज और ये सारी चीज़ें हम साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन आज आपके लिए स्पेशल ये है कि पहला लेक्चर है, तो ये बताओ बुक को आपने क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। ये चलते हैं जी। सामने आपके सामने बुक है, तो ये देख लें, इसके तकरीबन 14 यूनिट्स हैं। तो पहला पेशेंस है, सब्र व तहम्मुल, जिसे सब्र कहते हैं जी। ये उम्मीद है आपने महीने का अगर समय रखे हैं तो आपने क्वेश्चन नहीं ये तैयार नहीं करने आपको, लेकिन आइडिया हो। ये साइलेंट लेटर्स ये देखें आपने पढ़ रखे हैं, डब्ल्यू खामोश है ये, तो इन चीज़ों को ज़रूर कंसेप्ट करने के लिए ज़रूरी है। डायलॉग का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर भी हैं,
इसी तरह पता हो डायग्राफ क्या है, कोई हो सकता ट्राईग्राफ क्या है, तो समथिंग कभी पूछा हो सकता है अचानक, क्योंकि कोर्स कवर कर रहा होता है, तो इसलिए एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत आप गो थ्रू जरूर करें। ठीक है जी। और ख़ास तौर पर ये देखें वोकेबलरी आई हुई है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इंस्पिरेशन मीन, या इस तरह कोई वो टेबल ही दे दें कि इसको जी आप मैच करके दिखा दें। अगर आपने गो थ्रू किया हुआ है इनके, इस तरह उसको आराम से लर्निंग कर सकते हैं। या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सनैलिटी मीन, तो इस तरह कोई पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट आ, जैसे इंस्पिरेशन है देख लें, पर्सनैलिटी है वेरी स्पेशल पर्सनल करेक्टर, इस तरह लिखा हुआ हो, तीन चार ऑप्शन हो तो आपने टिक करना एमसीक्यू में, या मीनिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको पता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। इसी तरह एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड से ये बताया जा रहा है, स्पेलिंग वही चीज़ है, आपको ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, ये देखिए एंड में ये एक्सरसाइज है, ये देखिए अलामा, इस तरह अलामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट, ये इसमें मारफा जिसे कहते हैं। और इसी तरह फैसल मस्जिद, होली कुरान, ये सारे। और फिर ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, और अंडरलाइन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये इसलिए पहला मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बाकी चीज़ों की तरफ जाएं, जरूर जाएं, हेल्प लें, वो नोट्स हम भी थोड़े बहुत गाइड करेंगे आपको। लेकिन आपके पास जो बुक है ओरिजिनल, उसका ही कंसेप्ट है, वन से लेकर फिफ्थ तक। इवन आपको अगर इधर के ही मुश्किल आ रहा है तो आप ऑनलाइन आजकल पीसीबी की बुक मौजूद है, तो आप फोर्थ क्लास की बुक ले लें, उसकी भी ग्रामर देख लें, थर्ड फोर्थ सेकंड की, फर्स्ट क्लास से शुरू होता है, तो बेसिक से शुरू हो जाए। इसी तरह ये देखें जी, अब ये एडजेक्टिव है, देखें इसमें सिफत इसे कहते हैं। अब इसकी छह टाइप्स आपको बताई जा रही हैं, देख लें। तो नोट्स में हमने ज़्यादा कुछ और भी की हुई हैं। ये देखें ओरिजिन, यानी कि बुनियाद कहाँ से है, डिस्क्राइब वेयर सम और समथिंग कम्स फ्रॉम, माँ इज पाकिस्तानी, कह रहा है पाकिस्तानी, इंडियन एंड समथिंग, ये वो बेस कहाँ से है। क्वालिटी, क्वालिटी म्यार के बारे में एनएसटे से है। कलर रंग का बताता है, यानी कि रेड, जैसे देखें शी बॉट ए रेड ड्रेस, इसे एडजेक्टिव साइज के हवाले से है। साइज ऑफ ए नाउन, यानी इट्स ए बिग हाउस, देख लें। शेप के हवाले से कि कैसी है, गोल है, ये राउंड है, जैसे यहाँ पर शेप ऑफ ए नाउन। तो ये छह टाइप बता रहे हैं, आपकी बुक में मौजूद है, अगर आपको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आगे कहीं भी कहीं आया होगा कि फॉर एग्जांपल बताया गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन हो कि ये किस चीज़ में लाई कर रहा है, पाकिस्तानी गर्ल ऐसे लिखा हो, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव ओरिजिन ऑफ टाइप है, एडजेक्टिव ओरिजिन टाइप है, तो इस साइज है, ये कलर है, सो ऑन। अगर आपने अपनी एक्सरसाइज को सही तरह किया हुआ है तो ये देखें, अब आराम से ये देखें, इनमें से अगर पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव इन द करेक्ट बॉक्सेस, आप देखें क्वालिटी है, इसी तरह जगह शेप है, शेप में ओवल हो जाता है, आप राउंड है, देख रहे हैं क्वालिटी, इंटेलिजेंट है। इसी तरह आप और भी क्वालिटी देख सकते हैं कोई है। इसी तरह ओरिजिन में अमेरिकन आ गया, चाइनीज आ गए। साइज में देख लें लार्ज आ गया, ठीक है जी। और तादाद कुछ क्वांटिटी के फ्यू आ गया, ठीक है जी। शार्ट भी आ गया साइज के हवाले से। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन जो है एड्रेस कर सकते हैं। और बाकी रेटिंग के हवाले से तो कुछ आपको एंड में गाइड करेंगे। और ये अगर आप दो चार दिन आपने मज़ीद मेहनत कर लें, अपनी बेसिक वर्ड मीनिंग्स और इन चीज़ों को, एक्सरसाइज को देख लें, और एंड में ये वोकेबलरी को बिल्टअप कर लें, तो बहुत आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। और आप अच्छे तरह कॉन्सेप्ट आपके मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। खासतौर पर ग्रामर जो एंड में दिया हुआ है, स्पेलिंग है, ये देखिए ग्रामर, रेगुलर इरेगुलर नाउन है, ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं। कि आपने अगर ये प्लुरल सिंगुलर बना रहे हैं, डेज डेज, बैक बैक, ये रेगुलर कराते हैं, जैसे एस सी एस का इजाफा हो। इरेगुलर में मैन मैन देख लें, फुट फीट, माउस माइस एंड टूथ टीथ, ये आपके रेगुलर है। इसी तरह ट्री ट्रीज, ये गूस गीस, ठीक है, ऑक्स ऑक्स एंड चर्ड, ठीक है। ये देखिए बहुत से पहले चाइल्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप देखें रेगुलर नाउन और रेगुलर, जैसे कैट है रेगुलर है, और माउस इरेगुलर नाउन है, मैन इरेगुलर है, वुमेन भी इरेगुलर है, ठीक हो गया जी। क्योंकि मेन आपको ऐसे ऐसे जो भी रेगुलर नाउन बाकायदा करें, डेंटिस्ट डेंटिस्ट कहलाएंगे, टूथ टीथ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप ये सारी चीज़ें इस तरह आप समझते जाएंगे। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल का इस्तेमाल, ए एंड दी का इस्तेमाल है, ये भी क्वेश्चन कभी आते हैं।
कि आप क्या यूज करेंगे। याद रखें, एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज्यादा है। दी वहाँ आता है ये एडजेक्टिव की जो आपकी थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री जिसे कहते हैं, तो दी लगाते हैं। माई कजन इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। देयर इज एन ऑरेंज ऑन द टेबल, ब्रिंग मी ए बॉटल ऑफ वाटर। ठीक हो गया। सादिया इज एन अनेस्ट, एच खामोश है। ही क्विकली एट द केक, क्योंकि केक पहले से मौजूद है, ठीक है ना। तो इसलिए दी लिखा है, क्योंकि पहले मौजूद था तो खाया गया, तो इसलिए पहले जगह मौजूद को दी लगाते हैं। रीरेडिशन जो है करेक्ट आर्टिकल, ये देखिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं आपको आगे चलकर सारी चीज़ें अपने अंदाज में भी करानी है, तो इसलिए मैं इन डेप्थ इसको नहीं जा रहा। ये आप खुद से स्टडी करें और समझें। आप असादा कराम, पेरेंट्स से हेल्प लें या खुद से समझें। ये देखें, अब ये थ्री डिग्रीज होती है कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स, कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग दैन, ठीक है। सुपरलेटिव होता है कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। तो एक जनरल पहली होती है जो आमतौर पर होती है, तो कंपेरेटिव दो के दरमियान होता है, यानी कि दैन का जिसमें इजाफा होता है। सुपरलेटिव में दी लगाते हैं। जैसे उसमें देखें, अब देखें एक होता है पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, नॉर्मली लॉन्ग है, जैसे दिस पाथ से लॉन्ग। अच्छा, दिस पाथ इज लॉन्गर देन दैट, उससे दो का मुकाबला होता है। दो से ज्यादा का जो इज द लॉन्गेस्ट, द लगाना भी जरूरी होता है, इसे द हैवीएस्ट। आमतौर पर ई आर आई ई एस टी थर्ड, ई एस टी थर्ड में, ई आर सेकंड में लगाते हैं। लेकिन कहीं पर है ब्यूटीफुल, द मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपेरेटिव में मोर आ जाता है, मोस्ट, इनके बारे में भी आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। तो वही चीज़ कि आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, टाल टाला टाल, बेग बिगर, देखें आखिरी चीज को डबल कर दिया, टॉलेस्ट, बिगर। ठीक हो गया जी। ये देखें वुमेन एज ए रोल, तो वही चीज फिर आपको हर एक्सरसाइज के एंड में कोई कोई नई चीज मिलेगी, ग्रामर की भी और लफ्जों की भी, और इसी तरह स्पेलिंग्स वगैरह। तो यहाँ पर देखें, ऐसे भी नाउन है जिनका सिंगुलर प्लूरल एक है, यानी कि शीप इज रनिंग, शीप आर रनिंग, दोनों ठीक है, क्योंकि शीप मुजक्कर भी है मुन्नस भी है। गोल्ड फिश मुजक्कर भी है मुन्नस भी है। कैटल मुजक्कर भी है मुन्नस भी है। डेट मुजक्कर मुन्नस दोनों है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। हेयर मुजक्कर मुन्नस। अब इस तरह आ जाए एग्जाम में और आपके बुक में भी मौजूद है, आप गलत करें तो फिर ये आप पे है कि आपने पढ़ना सही नहीं हुआ। ठीक होगा जी। अब ये एक्शन वर्ड्स के लिए आते हैं नॉर्मली, चलो इसका इन्फॉर्मेशन ले लें। इसी तरह ये अल्फाबेट ऑफ माई लाइफ है, इनकी आपने तैयारी की होगी, पढ़ रखा होगा, मीनिंग देख लें, फिर सेंटेंस आके बनाने में आसानी हो, और भी चीज़ों के लिए आसानी है। तो करेक्ट एनालिटिक का दे देंगे, ये देखें ग्रामर को देखें आप। अच्छा, इसे एनाग्राम भी होता है एक, इज ए वर्ड दैट इज मेड बाय रीअरेंज द लेटर फॉर अनदर वर्ड। देखिए नेस्ट है, सेंट है और टेंस है, ये आपके तकरीबन सारे लेटर एक जैसे हैं, लेकिन इनको रीअरेंज करके आपने मुख्तलिफ कर सकते हैं। साइलेंट एंडलेसली सन, इनका भी यही हाल है कि अगर देखें लेटर सब में एक है, तो रीअरेंज करके नया लफ्ज बना सकते हैं। फ्लो, फॉल, वोल्फ एक ही है, देख लें। टीम, टोमेटो, ये एनाग्राम्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप अपना देख सकते हैं। तो एक्सोटिक एक्सपीरियंस विवेट समथिंग, ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी, फिर वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है ना, सिंपल प्रेजेंट, ये चला नोट्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको आसानी से। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, तो ये सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी तरह फिफ्थ हम देख रहे हैं, ये देखें पॉम है, और फिर इसके भी आपके सामने है। ये देखें फिर वही, इनसे आप बना सकते हैं।
जैसे वर्ड्स, अगर इस तरह का कोई आ गया, DROW ऐसे अरेंज करे, वर्ड्स बन जाएगा, चेयर बन जाएगा, एवरी बन जाएगा, वर्ल्ड बन जाएगा, सीन बन जाएगा, SCEN। तो बहरहाल आपकी एक्सरसाइज को देखें, कॉमन जेंडर देखें, जिससे जो आम नाउन दैट कैन बी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, पेशेंट है, कजन है, बेबी है, बर्ड है, एंड वर्कर्स है, ये वर्कर्स, फ्रेंड, कजन, नेबर, ये सारे क्या है, ये कॉमन जेंडर कहलाते हैं। तो ये मालूमात आपकी बुक आपको दे रही है, सिंपल, आप आसानी से, और इसी से ही उन्होंने कॉन्सेप्ट से पेपर बनाने होते हैं। ठीक है जी। अगर आपने सही तरह पढ़ रखा होगा तो मेरे ख्याल में कोई इश्यू भी नहीं होगा कि आप पेपर अच्छे मार्क्स में और इंग्लिश पार्ट बड़े आसानी से ना कर सकें। ये कांस्टेंट वगैरह, चलो ये तो, ये देखें जी, फिर वही, अब देखें कंपाउंड वर्ड्स भी आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बटर बेरी है जैसे अब ये देखें, बटर को फ्लाई के साथ मैंने बटरफ्लाई तितली कहते हैं, स्ट्रॉबेरी आपके पास सामने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गायन हो रही है, रेन, ठीक है जी। अब देखिए रेनबो, जिसे हम कौसे कजाक है। तो ये कंपाउंड वर्ड पढ़ने जाते हैं कि दो वर्ड का मजमूआ, इनके बारे में आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जहाँ जहाँ मिल रहे हैं फिर उनके आप सेंटेंस भी बनाएं। अगर एग्जाम में भी आ जाता है इस तरह, ये वर्ड देखें, टू कीप योरसेल्फ एनवायरनमेंट क्लीन, हाइजीन, प्रिवेंट, टू स्टॉप समथिंग वायरल, ये मीनिंग देखें, समझे। अच्छा, होमोफोन्स क्या होते हैं? वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। अब एक जैसे पढ़े जाते हैं लेकिन उनके मीनिंग भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट, जैसे राइट, राइट है। अब ये देखिए, आपको पता हो, यू हैव द राइट आंसर, करेक्ट, सही होता है, राइट लिखना। यू हैव टू राइट टू रिपोर्ट अ हेल्थ रिपोर्ट, मीट, मीट, देखें, ये सवाल आते हैं आपको, हो सकता है ये सेंटेंस मेकिंग दे दी जाए, और बिल्कुल आए भी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है जी। आपको पता हो कि इनका सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दे विल मीट यू सून, अली लाइक्स टू ईट रेड मीट। ये देखिए, मीट गोश्त होता है, मीट मिलना है, ब्रेक, आई नीड ए ब्रेक, ब्रेक, ये ही हैड टू पुट ऑन द ब्रेक्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, यानी गाड़ी में जो ब्रेक होती है। ऐट खाया, दे ऐट ए लॉट ऑफ डिनर, यानी कि प्रेजेंट ईट है, ऐट ईटन, प्रेजेंट, सॉरी इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एट, आठ पहले, सारे 8 year old। वीक, हफ्ता, देर 7 days इन वीक, हफ्ते में 7 दिन, वीक कमजोर है, चाइल्ड इज गेटिंग वीक। तो इस तरह के आपने जो होमोफोन्स हैं, यानी कि पढ़ा एक जाता है उनके हवाले से, आ सकता है ना, तो आप उसको देखें, सारे करिए देखें। आप देखिए, सन, सन है, आई सा राइज विद माई, ठीक है ना, सनराइज विद माई सन, देखिए, ये देखिए, सनराइज होगा, सन का, सूरज होगा ना, विद माई सन, यहाँ पे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो सन के साथ, आप अपने बेटे के साथ मैंने ऐसा सनराइज विद माई सन, मैंने अपने बेटे के साथ सूरज उभरते देखा, ठीक है। अच्छा, एम आई अलाउड, अलाउड टू रीड द गिवन टेक्स्ट, अलाउड, आप ये भी अलाउड है, इजाज़त देना, यहाँ पे अलाउड आ जाएगा। पैसे वैसे तो गिव टेक्स्ट अलाउड, अलाउड में ऊंची आवाज़ में पढ़ना मुझे इजाज़त मिले है। अच्छा, मरियम हैड बॉट फोर फॉर, यानी कि आप, फोर होते हैं चार, फार के लिए, फोर न्यूट्रस है, चार नाइट्रस है, फार किसके लिए, हार डाटर, यहाँ पे ये आ जाएगा। ऑफ स्कूल टीम्स, ठीक है जी। वन ऑफ माई स्कूल टीम, मैंने, मेरी एक स्कूल टीम वन, जीत गई था क्रिकेट मैच, ऐड, ऐड, ठीक है ना, ऐड एडवर्टाइजमेंट होती है, और ऐड जमा करना, आई वांट टू ऐड मोर, यानी कि ये हो, जमा करना चाहते हो, इन द न्यूज पेपर, ऐड, एडी, एडवर्टाइज। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये देखें, ये होमोफोन्स हैं, ठीक है जी। इस तरह के ये जो है आप सेंटेंस मेकिंग करें। देखें, होल, होल, हेयर, हेयर, ये देखें। इसी तरह अनस्क्रैम्बल द वर्ड, यानी कि मुख्तलिफ हैं, तो इनको आप स्पेलिंग इनके सही करें आप, जैसे JUN के जंग, व्यास जो बनता है, इसी तरह देखें, हेल्थ बनता है, ठीक है जी, और विजिट बनता है, जो जो है आप बार ट्राई आउट करते रहें। इसी तरह आप ग्रामर देखें जी, प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं वर्ड, ये देखें, आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, फिर पोजेसिव प्रोनाउन होता है। आप सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं आई, यू, वी, ही, लिव्स एंड, देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ही, शी, के, मी, आई के लिए मी होता है, यू के लिए यू होता है, ही के लिए हिम होता है, हर होता है, शी के लिए, इट के लिए इट होता है, पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर जो होता है। प्रोनाउन क्या होता है, ये आपको आगे नोट्स में बताऊंगा, वैसे ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, यानी कि
मलकीती होते हैं माइन, अगर कोई नाउन ना हो तो माइन, हर्स, आवर्स, यूवर्स, देयर्स, हिज, इट्स होता है, वरना एक और होता है माई बुक, माई बुक हो, दिस दिस बुक इज माइन, या दिस इज माई बुक भी लिखते हैं, तो वो भी पोजेसिव होता है। यूज ऑब्जेक्ट, ये देखिए, ए सिंगुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, ठीक है जी। एंड ए प्लूरल टेक्स है, यू ऑलवेज एग्री विद आर बोथ इन सिंगुलर प्लूरल, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है। अब ये देखिए, माई मदर लाइक्स आएगा टू ईट वेजिटेबल, देखिए, लाइक्स, सपोर्ट्स खेल, कीप्स अस्किल, तो बर्ड, आ बर्ड, बर्ड, द बर्ड इज चिरपिंग, क्योंकि बर्ड जमा है, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, पाकिस्तानी, ठीक है। तो इस तरह आपको क्लियर होना चाहिए, आप इंशा करते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। तो मकसद यही है आपको समझाने का कि आप ये देखें जी, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर आ गया है, तो इसमें आपने ये देखना है कि कौन से मुज़क्कर है मुअन्नस या जैसे ना ना वो मुज़क्कर ना मुअन्नस न्यूट्रल कहलाएंगे। कॉमन प्रॉपर नाउन पर करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये फिर हम आगे जा रहे हैं। एक्सरसाइज, इनके ऑल इन ऑल बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी बुक की जो वर्ड्स हैं, मीनिंग है, उनको देखना है, साथ साथ ग्रामर को देखना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताएगा उनको सीख लेना है, और फिर आप बस दूसरी जगहों पे मटेरियल कोई देखे देखें, बर्थडे एक कंपाउंड वर्ड, टू वर्ड पुट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू वर्ड, देखें बर्थडे बनना, आफ्टरनून दोपहर, ये सालगिरह, बैक बोन, या चेयरमैन, ये चेयरमैन जो होता है, एयरपोर्ट, एंड मिल्क शेक जो हम बनाकर पीते हैं, ये देखें। इसी तरह मेक कमर वर्ड में कमर वर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ये देखें। अब देखें देखें, ये ऊपर वाले नीचे वाले हैं, तो इसमें से कोई भी है तो टेबल, हाँ, कौन सा बनेगा जी, टेबल स्पून हो जाएगा, ठीक है जी। बेडरूम हो जाएगा, सनशाइन हो जाएगा, एयर, एयर ब्रश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी आप बनाना चाहें, ठीक है जी, आप कर सकते हैं। सॉरी, आपने एयर ब्रश नहीं होता, टूथ ब्रश होता है हमेशा, सॉरी टू से। और बहरहाल, आप इन्हीं में से आप जो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये होमोनिम्स होते हैं, आर वर्ड दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग आल्सो बट द डिफरेंट मीनिंग। अच्छा, ये देखिए, सिंक सिंक, टाई टाई, पार्क पार्क, बैंक बैंक, मैच मैच, सब कुछ ठीक है, बोले भी एक जाते हैं उनको मीनिंग में, लेकिन इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। देखिए, देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक, ठीक है हो गया, द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी, देखिए सिंक्स माना इज डिफरेंट, एक लफ्ज के मुख्तलिफ माने हो सकते हैं, ठीक है ना। किचन सिंक के अंदर कुछ प्लेटें हैं, या शिप सिंक्स डूबती है टू द बॉटम सी। टाई, प्लीज टाई ए नॉट इन द रोप, यानी कि रस्सी में गरा गरा डालें, लेकिन ही लाइक्स टू वेयर एन टाई ऑन द शर्ट, टाई और शर्ट जो हम पहनते हैं। पार्क, दे यूजली पार्क देयर कार आउटसाइड देयर हाउस, अब पार्क करना, गाड़ी को खड़ी करना, पार्किंग करना, लेकिन पार्क बच्चों जैसे हम जाते हैं, दे आर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बैंक, अली बॉट ए हाउस नियर द रिवर बैंक, यानी कि दरिया किनारे एक घर खरीदा, ठीक है जी। अच्छा, बैंक क्या है, सारा ओपन एन अकाउंट इन बैंक, बैंक उसको भी कहते हैं। मैच, कुड यू प्लीज लाइट्स मैच स्टिक, जो माचिस होती है उसकी तीली को बारे में है। मैच दे वन द क्रिकेट मैच, तो ये इनको कहते हैं होमोफोन्स, ठीक है जी। ड्रॉ फॉल, ये देखें, गिवन होमोफोन देखें, नेवर आर बिगिनिंग टू ड्रॉप, इस्तेमाल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम द ट्रीज, ठीक हो गया।
फिर वही चीज, पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफर बैक टू सब्जेक्ट द सेम सेंस विद हिमसेल्फ। देखें, इट सेल्फ पर्सनल कहते हैं, या रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। तो ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, माई सेल्फ। बी और डू के जो आप डेट दे लान, ये सारे राइटिंग के लिए आपने कर लिया जी। आठवां सब्जेक्ट, आठवां लेसन है, सॉरी। हम आज इसी इंग्लिश को देख रहे हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको अपने नोट्स पे वो करेंगे। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन, फिर वही आपकी रीडिंग है, क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, लोकेट वर्ड इन डिक्शनरी, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देखते हैं जी। फिर आपने ये देखिए, एडवाइस कैटेगरी मीनिंग, ये देखिए, एडवाइस कैटेगरी, रेगुलेशन, रूल्स, रियलाइज, अंडरस्टैंड, प्रेज, एडमायर, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये देखिए, पेयर डिटेक्टिव, फॉर एग्जांपल ह्यूज, बिग, टीनी, स्मॉल। अच्छा, पॉजिटिव पर हु समथिंग बिलोंग्स टू, ठीक हो गया जी। माई, यू आर देखें, यू आर बुक, ये देखें पॉजिटिव। माई बेडरूम, हर ड्रेस है पेंसिल, ये मैं लिख रखा था। ये प्रोनाउन आ गए हैं, ठीक है जी। इसी तरह आप देखें, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता रहे हैं, ही स्विम्स वेल, क्विकली, फ्रेंडली। आप तो एलवे लगाने से एडवर्ब बन जाता है। टेल हाउ समवन डज समथिंग, हाउ डज सम हैपन, दे यूजुअली कम आफ्टर द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के बाद आते हैं, वेल। वैसे आम जो एलवे लगाकर नॉर्मली स्टूडेंट्स एडवर्ब बनाया जाता है, मुतल्लिक फेल। शार्ट देखें, नोट ऑन समथिंग। एक और सब्जेक्ट है हमारे लिए, पैट्रियटिज्म, महबूब वतनी, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें जी, हमने अभी इसको भी ग्रॉसरी, आपने ये देखिए, इसको सीखना है आपने इस तरह। ये अटेंडेंस भी हम नोट्स पे समझाएंगे। ये ईद उल अजहा है, ये देखें जी। उम्मीद है आपको, आप इसको समझ पढ़ेंगे घर पे, और आप कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइव करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से ये समझ भी आएंगे। और खासतौर ग्रामर और जो बेसिक मैं कह रहा हूँ, ये देखें, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ठीक है ना। ये इसके हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच भी कहलाते हैं। ये देखें, टुवर्ड्स अस, इन टू ए क्लास। अच्छा, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, ग्रामर जो है, वो बिल्कुल जो यहाँ पे ग्रामर पार्ट है वो लाजमी ही करें। To ask question, why is used for reason, when is used for about time and date, how many is used to ask about numbers, how many much is used to about a quantity of price or something, how often is used to ask about the frequency something। देखिए, why do you save money, आप क्यों मनी को, रकम क्यों महफूज करते हैं। when did you buy a न्यू कार कब खरीदी आपने। how often you, आप कितना मरतबा क्रिकेट खेलते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, आप कितनी रखा। हाउ मेनी सिबलिंग, रिश्तेदार डू यू हैव, कितने। तो करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन देखें। व्हाट डू यू विजिट, अच्छा, हाउ ऑफन आएगा, डू यू विजिट योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कितने अपने दादी दादा को या ददियाल को विजिट करते हैं। वाई वी आर डू वी नीड मनी, वाई डू वी नीड मनी, या वे आर वी, वाई होगा, क्यों जरूरत है। डू यू गो टू स्कूल, when do you go to the, कब जाते। स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लासरूम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लासरूम, कितने ज़्यादा हैं। हु, हाउ मच, डज द, हाउ मच जाएगा, ठीक है जी। इस तरह आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परिपोजिशन के बारे में, आप मूवमेंट एंड डायरेक्शन, शो मूवमेंट एंड डायरेक्शन टू और फ्रॉम द प्लेस, टूवर्ड्स, ओवर, इन टू, एक, ये प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहलाता है। जैसे ये देखिए, नोटिस द यूज ऑफ प्रिपोजिशन, ये देखिए, ओह नो द पुलिसमैन साउंड कमिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मूवमेंट हो रही है ना। तो ए थीफ डाइव इनटू द सी, समंदर में गौता लगा दिया। दे ड्रोव अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द सिटी। द कैट जंप्ड ओवर द वॉल। याद रखें, जो प्रीपोजिशन है वो आपकी हिसाब से, जो आपकी नाउन है उस हिसाब से देखा जाता है, जो उसके दरमियान
वर्ब और नाउन के दरमियान जो रब्त है ये बता रहा होता है। ये देखिए, ऑन टू, इन टू, इनके बारे में आप सेंटेंस बनाना सीखें। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, ये सारी वन फोर्थ हैफन। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क्स का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता हो कैपिटलाइजेशन क्या है, कैपिटल करना, फुल स्टॉप, कॉमा और हैफन, ये वाली बेसिक कुछ कंसेप्ट आप क्लियर होने चाहिए इस लेवल पे। ये ट्वेल्थ लेसन है, इसका भी देख रहे हैं हम। 13th, ये लर्निंग टू स्पीक, और फिर वही चीज़ वोकेबलरी बिल्डिंग। ये वोकेबलरी तो आपको मैंने पहले ही बताया आनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपने रेगुलर प्रोनाउन है, किस तरह पार्सल, पार्सल है, ई एस का इजाफा करते हैं। ये बता रहे हैं कि अगर एस हो तो मोस्ट नाउन के साथ एस लगा देते हैं। अगर ई एस टू नाउन, जिसके अगर में एस हो, एस एच ओ, सी एच एक्स जेड हो, तो उनको ई एस लगाना पड़ता है जब आप प्लुरल बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दैट एंड एन ओ, ओ अगर आ रहा है तो उसके साथ सिर्फ एस लगाते हैं। ई एस टू है, अगर कुछ ऐसे भी हैं जैसे टोमेटो है, हीरोज हैं, तो ई एस लगाते हैं। सिटी, सिटीज, उसको टी को लगाकर आई ई एस लगाते हैं। बॉयज और डेज को ए एस लगाते हैं। लीफ और इसको लीव्स और वोल्व्स लिखते हैं। ठीक है जी, वोल्व्स। ठीक है। रूफ कफ को रूफ्स और कफ्स लिखते हैं। मैन, मैन टीथ, ये देखें। मेक नो चेंज, हीप डेयर, का कोई नहीं। फिनोमिनन, फिनोमिना, ठीक है ना। फिनोमिनन को फिनोमिना कहा देते हैं, ये जमा बन जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है समझना कि प्लुरल को सिंगुलर प्लुरल किस तरह बनाते हैं। ये देखें, हेयर का हेयर होगा फ्लाई, नाइफ, नाइफ्स, बुक, बुक्स, बड़े बड़े पेन, पेंसिल, लेटर, लेटर्स, क्लॉथ, टीथ, फ्लाई, फ्लाई। अच्छा, अब फेल की फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे सेंटेंस बनाया जाता है। एक्सेप्ट, 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 कबूल करना। चेंज, 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 रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर। पैक, 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 लिसन, लिसन, राइज, रोज, रेजन, बीट, 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 चूज, चूज, चोजन, फ्लाई, फ्लाई, इनके बारे में पता हो। रेगुलर जो वर्ब्स होती हैं उनमें ईडी के इजाफा करते हैं या डी का। लेकिन आमतौर पे बाकी जो हैं ये इरेगुलर हैं, जिस तरह के बाकी हमने देखा सिंगुलर और प्लुरल उस केस में। अब सिंपल पास्ट टेंस आप किस तरह होते हैं आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं। गो, इस इवेंट का वो किया, इवेंट, इवेंट टू स्कूल, इस तरह। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हम सारे इनके बारे में डिटेल में आगे अपने नोट्स में पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या कहलाती हैं जी? टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को मिलाने के लिए जो होता है, यूजिंग फॉर एग्जांपल एंड इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी उसको उनको ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। अच्छा, आप देखिए, रिक्वेस्ट कमांड के लिए जो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, एंड इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस गिव्स एडवाइस इट एंड्स विद फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें देखिए इम्पेरेटिव होता है, इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो एक्सप्रेस ग्रेट इमोशन फीलिंग, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो शो मी योर नोटबुक, अपनी नोटबुक, ये क्या है, कमांड सेंटेंस है। पैरेट, गो एंड ब्रश योर, जाओ और अब दांतों को ब्रश करो, वो 15 करो। इंस्ट्रक्शन क्या, टेक मी टू द मार्केट, मुझे ले जाएं, हिदायत दे रहे हैं। ऐड टू टू टी स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, 2 चम्मच चाय के चम्मच शुगर के डाल, टर्न ऑन द फैन, पंखा चला दो। एक्सक्लेमेटरी देखें, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। पूरा, आवर टीम वन द मैच, ये है। यहाँ भी, ओह, व्हाट माय लेग इज ब्लीडिंग, ओह, यू आर लुकिंग गुड, रीड थ्री, ठीक हो गया जी। ये किस्में हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। लर्निंग टू राइट, ठीक हो, क्रिएटिव राइटिंग, लास्ट पे पहुंच चुके हैं। हमने बेसिक कोशिश की है सारा देखने की, लेकिन डिटेल में हम दो चार और जब लेक्चर देंगे तो उनमें हम अपने नोट्स पे भी देखेंगे नॉन वर्बल क्यूज। ये देखें, माई पेट कैट, एनालॉजी इज कंपेयर टू पेयर वर्ड टू शो देयर सिमिलरिटीज। फीड, ट्रीट, फिश, टेस्टेड, और ठीक हो गया। अच्छा, एज पेटल, लीफ इज टू ट्री, एज पेटल इज टू फ्लावर। अब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, एनालॉगी कहते हैं टू पेयर ऑफ वर्ड्स को।
अब लीफ का मतलब, लीफ के दरख्त के पे होते हैं तो पेटल फ्लावर पे होते हैं, ठीक हो गया। एप्पल इज टू फ्रूट एज कैरेट इज टू वेजिटेबल। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब लिखा हो एप्पल इज टू फ्रूट एज कैरेट इज टू, आप नीचे एमसीक्यू लिखे हुए हो, या पेटल इज टू आप एमसीक्यू लिखे हो, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, रिमिंग वर्ड, ये रिमिंग वर्ड भी पावर फॉर ट्वीट लीजिए वो, ठीक है जी। तो ये क्या ये बुक का हिस्सा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये देख, कहो इसे मेमल, एक मेमल से है तो स्नैक इज रिप्टाइल, रिप्टाइल रेंगने वाला, ठीक है ना। इज आर्कटाइल। पेंसिल इज टू राइट, लिखने के लिए होती है, सीजर आर टू कट के लिए होता है ये कैंची। द मून इज टू नाइट एज द सन इज टू डे। ही इज द हेड, क्योंकि इसका कंपेरिजन, ये नून रात को चमकता है तो सूरज दिन को चमकता है, इसका मतलब है। अच्छा, हाइट इज टू हेड एज शू इज टू फीट, फुट। क्योंकि हाइट इज टू फीट का मतलब, हेड का मतलब है सर पहनने के लिए होती है, सर पर, और कोट, ठीक है जी। और यूज सिमिलीज टू कंपेयर टू थिंग्स। अच्छा, यूज द वर्ड्स लाइक एंड लव। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज ब्लैक एज कोल, कंप्लीटली ब्लैक, मुकम्मल तौर ब्लैक, तो इस तरह के भी अगर कोई आ जाए। एज ब्रेव एज ए लायन, वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर। यानी कि अब ही इज, यहाँ पर एज ब्लैक एज कोल, कंप्लीटली मुकम्मल काला। हिज न्यू शूज आर एज ब्लैक एज कोल। तो ये सिमिलीज इसको कहते हैं, तशबीह देना, लाइक और एज की वजह से रास्ते। एज ब्रेव एज, वेरी ब्रेव माई यंगर ब्रदर, एज ब्रेव एज लायन ही इज सोल्जर। मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत बहादुर है, जैसे अभी वो एक सिपाही है। एज बिजी एज बिजी, वेरी बिजी, दे आर एज बिजी एज बीज, कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। बहुत बिजी हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं। एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, वेरी स्ट्रांग, यानी कि बैल की तरह स्ट्रांग। और ही कैन हिट द बॉल अक्रॉस द फैन बिकॉज ही इज एज स्ट्रांग एज, वो बॉल को फैंस के दरमियान मार सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत है। हैव आइज लाइक अ हॉक, यानी कि शक्कर की तरह बाज, आंखें होना। और इसका जो समन हु सीज वेरी एवरी स्मॉल डिटेल, यानी कि जिस तरह आपका बाज पड़ता शिकार पे देख नजर रखता है, तो इसी तरह ये भी आराम से उस तरह देखा जाता है। माई फादर इज इंजीनियर एंड ही हैज आइज लाइक ए हॉक, ठीक है। तो हर चीज पे बड़ी ब्रीक भी से नजर रखने वाले को कहते हैं एज, हैव आइज लाइक हॉक। ये ग्रामर में फिर फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। सिंपल फिर एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड येट एंड विल अकर फ्यूचर, देखिए नेगेटिव विल नॉट, आई के साथ शेल लगाते हैं, और वी ही के साथ वेल लगाते हैं, फिर नॉट फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है। तो सवालिया निशान सवालिया भी आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा जी, एम आई क्लीनिंग माई रूम, क्या मैं अपना रूम क्लीन कर रहा हूँ। If I be to and have all the kittens feeding, and was she sleeping, so does help you, do they come late at night, क्या वो देर से आते हैं। हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा देखिए, हैज हैव का इस्तेमाल भी है, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, ये पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन है। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हैव दे रीच देयर, क्या वो पहुंच चुके हैं, हैड वी लास्ट द डोर। So write to be to and have each your notebook. Okay, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज का हमारा ये बुक से हमने बताया आपको, कोशिश की मैंने कि किस तरह आपने स्टडी करना है, बेसिक चीज़ें देखनी है, तकरीबन ओवरव्यू दिया है कि कंप्लीट, तो आपने खुद इसको देखना है फिर। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम अपने, हमारे नोट्स तैयार हैं, और आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं अपने नोट्स, ताकि आपको पता हो। यहाँ पे देखें, बिट्स के बारे अपने प्लेटफॉर्म ने लिखा हुआ है, बड़े आसानी से। ग्रामर बेसिक पढ़ेंगे, हाँ, अल्फ़ाबेट्स, हरूफ ताजी, बड़े हरूफ छोटे हरूफ, और ये देख रहे हैं एज़ाय कलाम, हमने ये तमाम नोट्स बनाए हुए हैं, ये इनकी बड़ी टैब्स और बड़ी मेहनत से। तो इसी तरह हम देखें, आतिफ है, ये सारी सब चीज़ों को मद्देनजर रख के हमने बड़े शॉर्ट फॉर्म में ये नोट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन लेक्चर के बाद जब हम लेक्चर दे देंगे, आप वहाँ तक कर सकेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और ताकि बेसिक आपका मज़ीद क्लियर हो जाए। और ये पाँचवीं क्लास के नज़र रखते हुए, दानिश के टेस्ट को नज़र रखते हुए उन्होंने ये बनाए हुए हैं, आप आसानी से
ताकि जिनकी वीक है, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट और बेसिक जो हमने अभी देखा है ओवरव्यू बुक्स में मौजूद है, तो उनको हम सही तरह कर लें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला आपके सामने है, आप वो देख लें। ये बुखारी बस gmail.com मोबाइल है, 032050161543। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कहीं सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। इससे हौसला अफजाई हमारी होती है कि ज़्यादातर लर्नर्स हमारे चैनल को और देख रहे हैं और सीख रहे हैं इससे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, इजाज़त दीजिए।